हेलो दोस्तों, तैयार हो जाओ मलेशिया की मस्ती भरी सैर के लिए। मेरा नाम है नीतू और मैं रहती हूँ अजमेर में। हम एक छोटा सा ट्रिप करने वाले हैं मलेशिया का, तो इस शेयर का आप भी हिस्सा है। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी दिल्ली से। तो हम 3 घंटे पहले पहुँच गए थे एयरपोर्ट पे। पहुँचने के बाद हमने सारा बोर्डिंग पास वगैरह लिया, वेट किया। वेट करते करते भूख लगी तो हमने थोड़ा जूस वगैरह पी लिया। दिन हमारी रात के 11 बजे की फ़्लाइट थी। सुबह 7 बजे हम लोग कोलालमपुर पहुँचे थे। कोलालमपुर मलेशिया की जो है कैपिटल है। तो कोलालमपुर को लोग केएल भी बोलते हैं, स्वैग से केएल। यो ब्रो, वेलकम टू केएल। तो पहुँच चुके हैं हम दोस्तों मलेशिया। देख रहे होंगे आप, जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत ऊपर से दिख रहा है। हम आसमान की ऊंचाइयों से केएल को देख रहे हैं। तो क्या व्यू था। केएल अपने आप में बहुत फेमस है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे मसाले उसके वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। दिन कोलालमपुर से हमने पहला जो स्टे था वो कोलालमपुर में ना करके, जो कोलालमपुर के अंदर मलेशिया का एक आइलैंड है लंकावी, तो वहाँ की हमारी सेकंड फ़्लाइट थी। तो हम लंकावी की फ़्लाइट ली हमने। वहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं थी, हम वहाँ पे देन हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी ऑलमोस्ट 1 आवर की फ़्लाइट थी, कुछ ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं थी। तो हम लंकावी पहुँचे। लंकावी बहुत सुंदर जगह है। ये हमने लंकावी में किया था हमारा रिसोर्ट, जिसका नाम था रिसोर्ट वर्ल्ड लंकावी। बहुत ही सुंदर रिसोर्ट था। अरे देख के वाह वाह। ये हमने ऑनलाइन बुकिंग कर लिया था। तो आप कभी भी ट्रिप प्लान करो तो अच्छा है कि आप सारी चीज़ें पहले से मैनेज करके जाओ, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। हमने कोई प्लान नहीं लिया था किसी से, हमने खुद ने ही हस्बैंड वाइफ ने प्लान करा था। तो हमने सब चीज़ें अपने लेवल पे ही अरेंज करी। ये वहाँ की करेंसी थी, रिंगट चलती है वहाँ पे। तो हमने इंडियन करेंसी को चेंज करवा लिया था एयरपोर्ट पे। एक सिम ले ली थी एयरपोर्ट से वहाँ की, और करेंसी चेंज करा के हमने अपने होटल में चेक इन करा। वहाँ का जो होटल चेक इन का टाइम है वो थोड़ा अजीब लगा मुझे। अपने यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, 11 o'clock होता है मॉर्निंग में, वहाँ पे 3 बजे का चेक इन टाइम था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। गर्मी थी वहाँ पे बहुत। तो हमने होटल चेक इन करके जो होटल का व्यू था वो देख के हमारी सारी गर्मी उतर गई थी। क्या नज़ारे हैं यार, ऐसे नज़ारे देखने के लिए लोग मरते हैं। तो हम इसी नज़ारे के लिए इंडिया से इतनी दूर हम गए थे। बहुत अच्छा होटल था। हमें थोड़ा पहले ट्रस्ट नहीं था कि पता नहीं कैसा मिलेगा, ऑनलाइन बुकिंग हुई है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। हमारे जो पैसे थे वो सारे वसूल हो गए थे। बहुत अच्छा होटल था। मैं रिव्यू अगर कोई मांगता है तो मैं 5 में से 5 रेटिंग दूंगी, क्योंकि इसके सामने से पूरा हिंद महासागर हमें दिखाई दे रहा था। आप देख रहे होंगे वीडियो में कितना अच्छा व्यू है। ऐसा लगे कि कहीं घूमने नहीं जाके यहीं बैठे रहें, बढ़िया एंजॉय करते रहें, चिलिंग आउट। कुछ हमने फ़ोटो शूट कर, अब ट्रिप पे जा रहे और फोटोज़ नहीं खींचो तो मज़ा नहीं आएगा। दिन हमने थोड़ा रेस्ट करके शाम को हमने अपनी बाइक रेंट पे ले ली थी, स्कूटी ले ली थी। तो स्कूटी इजीली मिल जाती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि स्कूटी इजीली रेंटल मिल जाती है। तो हमने वहाँ से स्कूटी रेंटल ली। तो बढ़िया स्कूटी अपना खुद का एक व्हीकल होता है, तो उनको ईजी रहती है, कन्विंसिंग रहता है। जहाँ भी अपना मन करा घूमने के लिए निकल गए। तो हम दोनों रेडी होकर निकले मस्त लंकावी की सड़कों को नापने के लिए। बहुत अच्छी वहाँ पे जो चीज़ें थी वेल मैनेज थी। बहुत अच्छा, मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो इतना मतलब फ्रेश नेचर था। एक जिसको बोले बिल्कुल ऐसा शांति। देख रहे होंगे आप सड़कों पे, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला माहौल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देन हम लंकावी की जो गलियाँ थी उनके अंदर थोड़ा लोकल घूमने के लिए निकले, क्योंकि किसी भी सिटी में आप घूमने जाते हो तो आपको लोकल वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर कैसा है, वो क्या खाते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब जानने के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड रहती हूँ कि अगर जा रहे हैं कहीं पे तो ऐसा नहीं है सिर्फ जगह देखी वो घूमना नहीं होता। वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब देखने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। देना हमें बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि दिन से हमने कुछ ज़्यादा खाना खाया नहीं था। और वहाँ की खास बात ये है कि आप अगर इंडियन हो तो आप नॉनवेज अगर नहीं खाते हो तो आपके लिए बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली सी फूड मिलता है। और कोई नहीं खाता है तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मिल जाता है इंडियन फूड, तो हमें मिल गया था वहाँ पे इंडियन फूड। हमने चपाती, वेज पनीर वगैरह ऑर्डर करा, हमने बढ़िया खाया, दिन थोड़ा एंजॉय करा।
और बढ़िया वहाँ पे घूमे, देखा वहाँ के लोगों से बातचीत करी। ठीक है, लोग अच्छे थे वहाँ पे, ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ अच्छे नहीं थे, हेल्पफुल थे। जो भी चीज़ें हम पूछ रहे थे तो हमें इजीली बता रहे थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे हम स्कूटी रेंट लेने गए तो उन्होंने कुछ अमाउंट, वो एक अपना सिक्योरिटी मनी रखते हैं, देन आपको दे देते हैं इजीली। स्कूटी हमें मिल गई है, ऐसा नहीं है लाइसेंस वगैरह लेना, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ फ़ोटो लिया उन्होंने लाइसेंस का, देन कॉन्टेक्ट नंबर। फिर हम पहुँचे वहीं पे पास में ही, जहाँ हम खाना खाने गए थे वहीं पास में बीच था, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से यहाँ पे कुछ खास नज़ारा हमें देखने को मिला नहीं है। वहाँ के लोग बोल रहे थे जो लोकल थे कि आज बारिश की वजह से यहाँ पे सारे शोज़ ऑफ किए गए हैं, वरना यहाँ पे बहुत अच्छे शो होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, बेटर टाइम, नेक्स्ट टाइम अपन फिर देखते हैं। फिर हम वापस होटल आए तो देखा मैंने, हमारे जो होटल था ना उसके अंदर एक छोटा सा पूल बना रखा था, उसके अंदर तालाब में इतनी सारी मछलियाँ थी सुंदर सुंदर। मैंने कहा वाह यार, क्या लाइफ है इनकी भी, मछली तैरती रहूँ मैं पानी में। ये थी हमारी थर्ड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब निकल चुके थे हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अपने धनियों को उठा के हम मस्त चला रही थी, हवाओं का मज़ा लेते हुए। फिर बढ़िया हम यहाँ से निकले थे ईगल पॉइंट देखने के लिए। तो ईगल पॉइंट वहाँ का काफ़ी फेमस है, लोग देखने जाते हैं, ईगल यहाँ के फेमस हैं। तो वो हम भी देखने निकले कि चलो ईगल पॉइंट भी देख लेते हैं। अब जहाँ वहाँ पे पहुँचे तब हमें पता चला कि ईगल पॉइंट तो बंद हो रखा है, किसी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे, तो हम वो नहीं देख पाए। देन हमें वहाँ पे ही पता चला कि यहाँ से बोटिंग राइड होती है, वो आप बोट करके आप पूरा सी घूम सकते हो, जिसमें अंदर की तरफ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो देन हमने वहाँ से वो बोट राइड बुक करी अपनी। तो वो अलग अलग कहीं से भी कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ से आप अलग अलग पॉइंट से रेट वगैरह वो बता देंगे कि इतना टाइम लगेगा और इतना सब। तो उसने कुछ 3 आवर समथिंग बताया था कि इतना टाइम लगेगा, जिसमें आपको 3 या 4 जो जगह है वो कवर करवाई जाएंगी। उसके बाद हम लोग निकले, अपनी राइड स्टार्ट हुई, कुछ टाइटैनिक पॉज देने स्टार्ट करे हम लोगों ने। बढ़िया फ़ोटोज़ क्लिक करी एक दूसरे की, बहुत सारे कुछ दोस्त भी मिल गए थे उस राइड पे, तो बढ़िया उनसे फ़ोटोज़ क्लिक कराई। फिर हमने बढ़िया, वहाँ का जो बीच था वो बहुत क्लीन था, जो बीच का पानी था, हाय हाय, इतना नीला पानी, इतना साफ़ पानी, लग रहा था सारे पाप यहीं धो के चल रहे थे अभी तक जो जीवन में करे हैं वो। गंगा में तो पता नहीं कब अपने पाप धुलेंगे। तो बीच जो थे वो काफ़ी क्लीन बीच थे, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत गंदगी थी। काफ़ी लोग पैराग्लाइडिंग भी कर रहे थे, मेरा भी मन था बट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था हम लोगों के पास में। फिर हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम पहुँचे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुँचते पहुँचते ये जो भैया थे वो इतना रेस लगा रहे थे बोट वाले, दूसरे बोट वाले भैया से। तो हम कह रहे थे भैया स्लो चलो, सब लोगों को डर लग रहा था कि अगर कुछ हो गया, कुछ नहीं होगा, तुम आराम से एंजॉय करो, मस्त मैं हूँ ना। तो फिर बढ़िया हमने भी भैया पे ट्रस्ट दिखाया, भैया ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला तो हमें लगा बढ़िया ड्राइवर है, मस्त। फिर बढ़िया हम पहुँचे अगली डेस्टिनेशन पे। वहाँ कुछ वाटरफॉल वगैरह था तो वो हमने नहीं देखा क्योंकि बहुत ट्रैकिंग थी। हमने अपना फूड लिया और मस्त एंजॉय किया, चटकारे लेके कुछ खाया, कॉफ़ी वॉफ़ी पी। फिर हम वापस से निकल पड़े घूमने के लिए। फिर हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि एक होता है कि आप 2 दिन के लिए कहीं जाते हो तो आपका रहता है कि यार सब कुछ देख लूँ, कुछ मिस नहीं हो जाए, मैं जाने के बाद रिग्रेट नहीं करूँ कि यार मैंने वो वाली जगह नहीं देखी, वहाँ क्या होगा। तो अब हम निकल चुके थे केबल राइड के लिए। एक स्काई ब्रिज है वहाँ का, फेमस है, काफ़ी मूवीज़ में आपने देखा होगा, बहुत हैंगिंग ब्रिज है, बहुत ज़्यादा हाइट पे वो ब्रिज बना हुआ है। तो हमने वहाँ से टिकट पासेस लिए, देन हम वो ब्रिज देखने के लिए पहुँचे। तो हम, ये हमारी केबल राइड थी जिसमें हम दोनों ही थे। बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि इतनी हाइट पे था। मैंने कहा गिर गए ना तो भाई हो गया, सारा मलेशिया ट्रिप याद रहेगा। फाइनली पहुंच चुके थे इस ब्रिज पे। ये वो ब्रिज था, बहुत ज़्यादा हाइट पे ये ब्रिज बना हुआ था। हमें देख के डर लग रहा था कि यार गिर गए तो क्या हो। देन अब आ चुके थे हम वापस अपने होटल, जहाँ पे चल रहा था कुछ फंक्शन, देख सकते हो आप, मस्त लोग एंजॉय कर रहे थे फंक्शन को। तो हमने सोचा, हम रात को हम आए तो हमने देखा कि वहाँ पे हमारे होटल के पास ही एक काफ़ी अच्छा शो चल रहा था। तो हमारा जो होटल था वो काफ़ी, मतलब आउटर में नहीं बोल सकते बट बहुत अच्छी लोकेशन पे वो होटल बना हुआ था, नियर बाई थी सब चीज़ें। तो वहाँ पास में ये कुछ शो चल रहा था, हमने वो एंजॉय करा।
इसी के पास में हमने डोमिनोज़ था, वहाँ से अपना खाना पैक करवाया और होटल लेके हमने मस्त जाके एंजॉय करा। देन इसके बाद यहीं पे पास में जो बीच था, जो मैंने अभी हम कल भी गए थे इस बीच पे, तो कल कुछ भी नहीं था, आपने देखा होगा, लेकिन आज यहाँ पे इतनी रौनक थी ना, देख के वाह भाई जी, एकदम खुश हो गया कि चलो फाइनली बीच का हमने मज़ा तो लिया। देन हमने सेकंड डे भी बढ़िया बीच पे एंजॉय करा इवनिंग में। बढ़िया पूरा दिन हमारा ऐसा पूरा शेड्यूल था कि हमें यहाँ जाना है, इसके बाद ये करना है। देन हम जाके रात को हमने बढ़िया होटल में रेस्ट करा। अगली मॉर्निंग होती है हमारी एक बढ़िया सी टी के साथ में, और फिर हम निकल चुके होते हैं लंकावी से, क्योंकि आज हमारी वापस फ़्लाइट है जाने की लंकावी से कोलालमपुर की। तो लंकावी बहुत अच्छा है, मुझे लगा कि हमारा टाइम कम पड़ गया वहाँ पे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो लंकावी में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बट ठीक है। होटल की अगर मैं रिव्यूज़ बताऊं तो बहुत अच्छा होटल था भाई, आप ऑनलाइन बुकिंग करो, मैंने डाल रखा है नीचे, रिजॉर्ट वर्ल्ड लंकावी। बहुत सुंदर व्यू, बहुत अच्छी लोकेशन, आप मतलब वहाँ पे अकेले रह के भी बहुत खुश रह सकते हो। देन हमने अपना बैग पैक करा और निकल चुके हम लंकावी से कोलालमपुर के लिए। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कोलालमपुर और लंकावी में, 1 घंटे का टाइम हमें लगा वहाँ से। तो हमने वापस फ़्लाइट ली और उसके बाद में ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं तो छोटी ही है, ज़्यादा लोग भी नहीं होते हैं। कुछ थोड़ा खाना हमने खाया वहाँ पे और फिर हम पहुँचे कोलालमपुर। तो अब हमारी आगे की जर्नी रहने वाली है कोलालमपुर की, देखिए हमारे साथ। अच्छा, आपको कोलालमपुर भी घुमा देंगे, और पति साथ में होते तो कोई टेंशन नहीं होती है किसी चीज़ की। मैं अपना मस्त मगन होके घूम रही थी, पतिदेव बढ़िया बैग लेके घूम रहे हैं। ये हमारा था 3rd डे का होटल, जहाँ हमने कोलालमपुर में जो हमने बुकिंग करी थी। जो हमारा लंकावी वाला होटल था वो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिया था, लेकिन कोलालमपुर वाला होटल हमने पहले बुकिंग नहीं करी, वो हमने ऑन स्पॉट बुकिंग करी। तो ये एयरबीएनबी के थ्रू हमने पूरा का पूरा होटल नहीं था, ये रूम मिलते हैं इसके अंदर, अपार्टमेंट टाइप हमें मिला था, जिसकी जो बालकनी थी वहाँ से ये व्यू था। ये सामने जो अभी दिख रहा है वो ट्विन टावर है, यहाँ की बिल्डिंग है अपने आप में बहुत फेमस है। सबसे जो सेकंड लार्जेस्ट जो हाईएस्ट उसकी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा के बाद जो आती है वो ट्विन टावर ही है। देन हम थोड़ा रेस्ट करके हम रेडी होते हैं हमारी शाम के लिए कि चलो आज को शाम को खूबसूरत बनाया जाए। तो इन बिल्डिंगों के साथ इतना खूबसूरत व्यू, हमने क्या बिल्डिंग थी भाई, ऐसे लग रही थी ऊपर देखे जा रहे हो कि गिर नहीं जाए। हमने बढ़िया केएल की सड़कें नापी, अच्छा था, माहौल बहुत अच्छा था, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो ठीक है, अच्छा है। आप घूमने जाते हो, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। ये था ट्विन टावर, जो ऐसा लग रहा है कि ये इमारतें पूरे आसमान को चूम रही हैं। इसी ट्विन टावर के सामने इवनिंग टाइम में वाटर शो चलता है, जो देखने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ बहुत जमा हुई थी, चारों तरफ काफ़ी भीड़ थी। तो बढ़िया हमने ये 2 घंटे का शो था, काफ़ी हमने इन्जॉय करा। काफ़ी फूड इसी की साइड में स्टॉल्स लगी हुई थी, तो वहीं से हमने फूड कुछ थोड़ा बहुत खाया। देन सभी इसमें फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, तो हमने भी कहा चलो कुछ फोटो हो जाए। देन हम निकल पड़े खाने की सर्चिंग में। भाई फ़ॉरेन जा रहे हैं और फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन खाना खाने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि अपनी आदत है भाई दाल रोटी दही छाछ ये सब खाने की, अब वो वहाँ ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है। देन हमने गूगल करा, हमें एक होटल दिखा रहा था, एक रेस्टोरेंट दिखा रहा था जो काफ़ी दूरी पे था नहीं, तो हमने सोचा चलो पैदल थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगी, हम केएल की सड़कों पे अच्छे से एंजॉय भी कर लेंगे। तो हम पैदल ही निकल पड़े दोनों कि चलो ठीक है देखते हैं, बढ़िया घूमते घूमते बढ़िया मस्त हम बढ़िया सड़कों से घूमते घूमते आराम से वॉकिंग करते करते हम सर्चिंग फूड में, ये सब सारी स्टॉल्स है वो सारी नॉन वेज सी फूड के। दिन हमारा फाइनली हमारी डेस्टिनेशन हमें मिली, हवेली होटल करके कुछ था, तो वो हवेली कोलालमपुर रेस्टोरेंट, ये इंडियन, इसमें सारी जो फैमिलीज़ आ रखी थी वो सब इंडियन थी, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे कुछ ही रेस्टोरेंट्स इंडियंस हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन कहीं हो ये ऐसा हो नहीं सकता, सभी जगह फैले हुए हैं इंडियंस। तो हमने यहाँ जाके अपना बढ़िया आराम से खाना ऑर्डर करा और बढ़िया अच्छे से सुकून से दाल रोटी सब्जी छाछ लस्सी पी मैंने तो भरपेट, बढ़िया वो लाइव म्यूज़िक चल रहा था उसको एंजॉय करा। मैंने कहा ठीक है भाई बढ़िया, चलो मिल तो गया फाइनली खाना। इसके बाद हम यहाँ पे कैब का एक सिस्टम होता है कि ग्रैब ऐप चलता है, उस ग्रैब से कैब होती है,
तो जब अभी तक हमने जो कैब करी थी वो बहुत जल्दी जल्दी आ रही थी, लेकिन उस दिन इवनिंग का टाइम था तो कैब आने में बहुत टाइम लग गया था, तो हमारी रात आधी वहीं हो गई थी। फिर हम आए, रेस्ट करा। अगला दिन हमारी मॉर्निंग होती है बाटू केव्स के साथ में। यहाँ पे कुछ केव्स बनी हुई है कोलालमपुर में, जो चूना जो होता है, जो चूना अपने पहले होता था उस चूने की बनी हुई है वो केव्स है। वहाँ पे जो एक भगवान का मंदिर था जो बढ़िया, वो बहुत हाइट पे, इसमें आप मूर्ति देख ही रहे होंगे, तो वहाँ हमने बढ़िया एंजॉय करा। इसमें 200 सीढ़ियाँ थी, तो 200 सीढ़ियाँ हमने बढ़िया आराम से चढ़ी और अंदर मंदिर के आप दर्शन कर लो। आप भी जय हो भगवान जी। यहाँ हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सीढ़ियाँ आप देख रहे होंगे सामने जो दिख रही हैं, बढ़िया चढ़े। अगले आके हमने रेस्ट करा थोड़ा, फिर हम शाम को वापस निकल चुके थे थोड़ा घूमने के लिए केएल की सड़कों पे। देन हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे बुकित बिंतांग है, जहाँ पे बढ़िया अच्छी शॉपिंग आपको करने के लिए मिल सकती है। अब हमने सोचा यार आए हैं इतनी दूर तो कुछ शॉपिंग तो करते हैं। तो ये वहाँ की सड़कों का कुछ माहौल था, जगह जगह लाइव म्यूज़िक चल रहा था, बढ़िया लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। तो हमने कुछ शॉपिंग करी यहाँ से, कुछ परफ्यूम्स वगैरह, कुछ बैग, थोड़ा बहुत घर वालों के लिए सामान लिया, बढ़िया आराम से खाया पिया। ये वाला दिन हमने मस्त एंजॉय करा। ये देख रहे होंगे भर भर के बैग तो ये शॉपिंग करके लड़की तो खुश हो ही जाती है, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे कि वाह इतनी सारी शॉपिंग मैंने की है। फिर हम इंजॉय करते हैं, वहाँ का लाइव म्यूज़िक शो हो रहा होता है, वो थोड़ा हम इंजॉय करते हैं बढ़िया। देन हम खाना खा के और फिर आ जाते हैं होटल में। आके मैंने कहा मेरा फ़ोटो तो मैंने लिया ही नहीं, चलो अभी बनाती हूँ वीडियो। ये हमारा रूम था जो हमने लिया था, इसमें किचन था, वॉशिंग मशीन, हॉल, बेडरूम, वॉशरूम, काफ़ी अच्छा ये पड़ा। ये है महंगा तो हमें थोड़ा पड़ गया, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्लीनिंग के लिए भी हम 2 दिन यहाँ रुके तो बढ़िया। ये हम शॉपिंग करके लाए, बहुत सारे परफ्यूम, बैग, पर्स, चॉकलेट्स, जो जो चीज़ें अच्छी लगी हमने वहाँ से ख़रीदी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे होता है, मॉर्निंग होती है और हमारे वापसी आने का टाइम हो जाता है। मन नहीं कर रहा था आने का, पर ठीक है, रेडी होते हैं। हमारी वापस फ़्लाइट होती है कोलालमपुर से दिल्ली के लिए, तो अब आ चुका था वापस जाने का टाइम। मन नहीं था मेरा बिल्कुल भी वापस आने का, लेकिन आना तो था ही, तो ठीक है। हमने और चौधरी साहब ने बढ़िया पैकिंग करी अपनी और वापस लेके खाना भर पेट अपना और निकल पड़े सवारी। तो बढ़िया हमने कैब करी। ग्रैब ऐप बहुत अच्छी सर्विस थी ग्रैब की, विदिन 1 मिनट 2 मिनट्स में वहाँ पे कैब्स आ रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी सर्विस लगी वो कैब की। बढ़िया हमने कैब ली और पहुँच गए हम केएल के एयरपोर्ट पे। फिर बढ़िया हमें मील मिली फ़्लाइट में। अच्छा सफ़र रहा, आप लोग भी जाइए, एंजॉय कीजिए सेफली, बढ़िया आराम से। हर चीज़ बहुत अच्छी थी, वेल मैनेज थी। आप खुद भी अपना कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको किसी का प्लान लेना है, किसी प्लानर के थ्रू ही आप जा सकते हैं। आप खुद भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जैसे मैंने और चौधरी साहब ने करा। तो बढ़िया रहा हम लोगों का सफ़र। आई होप आपका भी अच्छा रहे और अच्छा लगे मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको होटल की रिगार्डिंग या फ़्लाइट्स की रिगार्डिंग, एयर एशिया की फ़्लाइट्स काफ़ी अच्छी सर्विस थी, फ़्लाइट की कोई डिले वगैरह नहीं था हमारी फ़्लाइट में, तो सब सर्विसेज अच्छी थी। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारा ब्लॉग, और ऐसा ब्लॉग अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। टाटा बाय, अलविदा। आ गया है आपसे विदा लेने का टाइम। एंड बाय मलेशिया, एंड थैंक्स टू ऑल मलेशिया फॉर द गुड मेमोरीज। थैंक यू। पहुंच चुके हैं हम दिल्ली और अब लेते हैं आपसे अलविदा।